4 दिसंबर 2025। यह तारीख मेरी यादों में किसी खौफनाक जख्म की तरह दर्ज हो चुकी है। हम अहमदाबाद से ढोलावीरा की ओर जा रहे थे और उस रात जो कुछ भी हुआ उसने विज्ञान और तर्क पर मेरे भरोसे को हमेशा के लिए हिला कर रख दिया। यह कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसने मेरी रूह को अंदर तक झकझोर दिया। हमारी योजना 3 से 9 दिसंबर तक गुजरात के कच्छ के रण की खूबसूरती को देखने की थी, लेकिन जैसे कि अक्सर कहा जाता है, इंसान सोचता कुछ और है और किस्मत कुछ और ही खेल खेलती है। 3 दिसंबर की सुबह इंडिगो एयरलाइंस की कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से हमारी फ्लाइट रद्द हो चुकी थी। उस पल जो झंझलाहट और तनाव हमने महसूस किया, वह शायद उस आने वाले खतरे का पहला संकेत था। पूरा दिन एयरपोर्ट के चक्कर काटने और कॉल सेंटर से उछलने के बाद बड़ी मुश्किल से हमने उस दिन देर रात की फ्लाइट रीशेड्यूल करवाई। हमारे पास पहले से ही समय बहुत कम बचा था और हमने अपने सफ़र का एक और दिन बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इसी जल्दबाजी में हमने एक ऐसा फैसला लिया जिसे हम सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं लेते। रात के सन्नाटे में अहमदाबाद से ढोलावीरा 337 किलोमीटर का सफ़र टैक्सी से तय करना। रात के करीब 1 बज रहे थे। शहर की रोशनियां पीछे छूट रही थी और हमारी टैक्सी अंधेरे को चीरते हुए हाईवे पर दौड़ रही थी। उम्मीद थी कि सुबह 8 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ इंजन की गूंज ही तोड़ रही थी। सफर के करीब 4 घंटे बीत चुके थे। हम वोवा नामक एक ऐसी जगह पर पहुंचे जो नक्शे पर तो नहीं थी, लेकिन उस वक्त वहां की खामोशी डराने वाली थी। ढोलावीरा अभी भी वहां से 114 किलोमीटर दूर था। थकान और नींद को पूर्ण करने के लिए हमने एक सुनसान ढाबे पर गाड़ी रुकवाई। ढाबे का माहौल एकदम अजीब था। वहाँ कोई हलचल या चहल पहल बिल्कुल भी नहीं थी। चाय पीना और फ्रेश होने के बाद मैं ढाबे के बाहर सुनसान हाईवे के किनारे खड़ा होकर शिल्पा का इंतजार करने लगा। उस रात पूर्णिमा से एक दिन पहले का समय था। आसमान में चांद का रंग बिल्कुल तांबे जैसा सुर्ख था। वह चांद इतना सुंदर था, मगर फिर भी वो अब डरावना सा लगने लगा था, जैसे वह हमें किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहा हो। मैंने उस लाल चांद की एक तस्वीर ली जो पेड़ों के पीछे से हमें ताक रहा था। उसी तस्वीर के फ्रेम में सड़क किनारे खड़ा एक पुराना ट्रक भी था। तस्वीर खींचते ही मेरी नज़र सड़क के दूसरी तरफ गई। ट्रक के ठीक बगल में एक आदमी खड़ा था। वह आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ था। उसने सफ़ेद धोती कुर्ता पहन रखा था, जो उस इलाके के ग्रामीणों का आम पहनावा है। लेकिन जिस तरह से वो मुझे बिना पलक झपकाए घूर रहा था, उसने मेरे शरीर में एक सिहरन सी पैदा कर दी थी। तभी शिल्पा ने पीछे से मुझे पुकारा। मैंने बस एक पल के लिए अपनी गर्दन घुमाई और जब वापस सड़क की तरफ देखा तो वह आदमी वहां से गायब हो चुका था। वह जगह बिल्कुल सपाट और खुली थी। वह इतनी जल्दी किसी भी दिशा में ओझल नहीं हो सकता था। मैंने घबराकर ढाबावालिक से उसके बारे में पूछा, लेकिन उसने मुझे एक ठंडी और बेजान नज़रों से देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उसकी वह खामोशी मुझे चीखने से भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। हम दोबारा अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वोवा से ढोलावीरा का रास्ता कच्चा, ऊबड़ खाबड़ और पूरी तरह से वीरान है। सड़क के दोनों तरफ झाड़ियाँ और मीलों तक कोई रोशनी नहीं दिखती थी। थकान की वजह से शिल्पा और मैं दोनों ही पिछली सीट पर गहरी नींद में सो गए। अचानक एक भयानक आवाज आई, जैसे रबड़ सड़क पर बुरी तरह से घिस रहा हो।
हमारे ड्राइवर प्रभुलाल ने इतनी जोर से ब्रेक मारे कि हम अपनी सीटों से लगभग उछलकर आगे गिर पड़े। अगर सीट बेल्ट ना होती तो शायद हमारा सिर फट गया होता। हम बुरी तरह हड़बड़ा कर उठे। बाहर खूब अंधेरा था और गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में धूल उड़ रही थी। प्रभुलाल स्टीयरिंग पर झुका हुआ था। वह पूरी तरह कांप रहा था और उसे पसीने भी आ रहे थे, जबकि बाहर की हवा बर्फीली थी। जब हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने जो बताया वह किसी की भी रूह कपाने के लिए काफी था। प्रभुलाल ने हांफते हुए बताया कि वह 100 की रफ्तार पर था जब उसने दूर सड़क पर किसी को पैदल चलते देखा। वह हैरान था कि इस वीरांगना में रात के 4 बजे कौन पैदल चल रहा होगा। लेकिन जैसे ही हमारी कार उस साए के पास पहुंची, वह व्यक्ति मुड़ा और अविश्वसनीय गति से दौड़ते हुए सीधे कार के बोनट पर चढ़ गया। प्रभु ने बताया कि वह आदमी विंड स्क्रीन से बिल्कुल करीब था। उसके चेहरे से चेहरा सटाए हुए और उसकी आंखें सीधा प्रभु की आंखों में गड़ी हुई थी। डर के मारे प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली और ब्रेक पर पैर रख दिया। मैंने उसे हिम्मत दी और हम कार से बाहर निकली, यह देखने के लिए कि क्या हमने किसी को टक्कर तो नहीं मारी है। लेकिन बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। वहां ना कोई इंसान था, ना कोई निशान, सिर्फ एक ठंडी हवा और रात का वह डरावना सन्नाटा हमें घेर रहा था। प्रभुलाल की हालत इतनी खराब थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसने वह गाड़ी चलाने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैं इस गाड़ी को चलाने के लायक नहीं हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैंने उसे पीछे बिठाया, खुद स्टीयरिंग संभाली और सुबह 8 बजे तक हम किसी तरह धोलावीरा पहुंच ही गए। अगले दिन जब सुबह की तेज धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और रात का वह दम घोंट देने वाला अंधेरा सिर्फ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था, तब भी मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी बाकी थी। पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई थी। जैसे ही आंखें बंद करता, वही लाल चांद, वही सुनसान सड़क और कार के बोनट पर झुका हुआ वह चेहरा सामने आ जाता। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद ये थकान थी, दिमाग का भ्रम या रात के डर ने आंखों को धोखा दे दिया था, लेकिन दिल मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सुबह चाय पीते वक्त मैंने प्रभुलाल को अपने पास बुलाया। वह बरामदे के कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर रात का डर अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ चुके थे और उसने पूरी रात जाग कर ही काटी थी। मैंने हल्के से स्वर में कहा, प्रभु, क्या रात को जो हुआ शायद वह कोई वहम रहा होगा। इतनी लंबी ड्राइव थी, तुम थक गए होंगे शायद। और मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक ऐसा डर था जो किसी सपने से नहीं आ सकता था। कांपती आवाज में वह बोला, नहीं साहब, वह वहम नहीं था। उसने अपनी उंगलियां इतनी जोर से आपस में भींच रखी थी कि पोर सफेद पड़ गए थे। मैंने उसे देखा था, बिल्कुल सामने बोनट पर। उस पल कमरे का माहौल अचानक ठंडा हो गया। बाहर धूप थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फीली हवा सीधे मेरी रीढ़ में उतार दी हो। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा कि कैसा दिख रहा था वह। प्रभुलाल कुछ सेकंड तक तो चुप रहा। उसकी नजरें जमीन पर जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस चेहरे को दोबारा देखने से डर रहा हो। फिर उसने एक बहुत धीमी आवाज में शहना शुरू किया। उसने सफेद रंग की और पुरानी सी धोती पहन रखी थी। उसका ढीला कुर्ता कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे कई दिनों से मिट्टी और धूल में पड़े हों। जैसे जैसे वह बोल रहा था, मेरी सांसें भारी होती जा रही थी। उसका चेहरा वह अचानक रुक गया। उसके होंठ कांपने लगे। चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन आंखें
उसने मेरी तरफ देखा। साहब, उसकी आंखें बिल्कुल इंसान जैसी नहीं थी, पूरी काली और इतनी गहरी कि जैसे अंदर कोई अंधेरा जिंदा बैठा हो। वह सीधे मुझे घूर रहा था, बिना पलक झपकाए। मेरे हाथ से चाय का कप लगभग छूट गया। गरम चाय उंगलियों पर गिरी, लेकिन उसका एहसास मुझे नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु दयाल जिस आदमी का हुलिया बता रहा था वह बिल्कुल वही था जिसे मैंने करीब 30 किलोमीटर पीछे उस सुनसान ढाबे पर देखा था। वही धुर्ती, वही कुर्ता, वह अस्वाभाविक आंखें। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि मैंने उस आदमी के बारे में प्रभु को एक शब्द भी नहीं बताया था। मैंने रात को जानबूझकर ये बात छिपा ली थी ताकि कोई और न डरे। शिल्पा को भी नहीं बताया। कार में किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ढाबे पर खड़ा वह आदमी मुझे कितना अजीब लगा था। फिर भी प्रभु ने चेहरा बताया, बिल्कुल वैसा ही। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद जो चीज़ हमने देखी थी वह कोई इंसान नहीं था, वह हमारे पीछे लग चुकी थी। शायद उसी पल से जब मैंने ढाबे पर उसकी तरफ देखा था और वह 30 किलोमीटर तक हमारे साथ साथ चल रहा था, या शायद उसे चलने की ज़रूरत भी नहीं थी। मुझे अचानक रात की हर छोटी बात याद आने लगी। कार के शीशों पर बिना वजह पड़ने वाली खरोंच जैसे निशान और आवाज़ें, सड़क पर अचानक छा जाने वाली अस्वाभाविक खामोशी, जंगल के बीच वह सन्नाटा जिसमें झिंगुरों तक की आवाज़ नहीं थी, और वह लाल चांद। भगवान कसम, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा चांद नहीं देखा था। वह सामान्य लालिमा नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में किसी ने खून से भरा हुआ गोला टांग दिया हो। उस रात हाईवे बिल्कुल खाली था। ना कोई ट्रक, ना कोई बाइक, ना दूर तक किसी इंसान का नामो निशान। बस हमारी कार थी और वह एहसास कि कोई हमारे साथ चल रहा है। मुझे आज भी याद है जब कार अचानक झटके से रुकी थी। उस एक पल के लिए सब शांत हो गया था और इंजन की आवाज़ गायब हो गई थी, जैसे कोई भारी चीज़ सीधे बोनट पर गिरी हो। प्रभुलाल की चीख पूरे जंगल में गूंजी थी। जब मैंने सामने देखा तो वह चेहरा शीशे से कुछ इंच दूर था। उसकी त्वचा राख जैसी सफ़ेद थी, आंखें इतनी चौड़ी कि पलकें दिखाई भी नहीं दे रही थी। होंठ धीरे धीरे फैल रहे थे जैसे वह मुस्कुरा रहा हो, लेकिन वह इंसानी मुस्कान नहीं थी। उसमें एक ऐसी भूख थी जिसे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। और जो सबसे भयानक बात है कि उसका शरीर बोनट पर नहीं था, लेकिन कार की स्पीड पर तब भी 70 के आसपास थी। कोई इंसान उस रफ्तार में टिक ही नहीं सकता था। लेकिन वह गिर नहीं रहा था, वह बस चिपका हुआ था और लगातार अंदर झांक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमसे किसी एक को पहचानता हो या चुन रहा हो हम में से किसी एक को। फिर अचानक अगले ही सेकंड वो गायब हो गया। ना कोई गिरने की आवाज़, ना पीछे सड़क पर कोई आकृति, कुछ भी नहीं था। बस खाली हाईवे और कार के बोनट पर उभरे हुए लंबे काले निशान, जैसे किसी ने जलती ही उंगलियां उस धातु पर दबा दी हों। आज इतने साल बाद भी जब किसी रात में लंबा सफ़र करना पड़ता है, मैं उस घटना को बोल नहीं पाता। कभी कभी देर रात सुनसान सड़क पर ड्राइव करते हुए अचानक वही एहसास लौट आता है कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है, और ये अनायास ही मेरी नज़र रियर व्यू मिरर पर चली जाती है। हर बार दिल ये दुआ करता है कि उसमें सिर्फ अंधेरा दिखाई दे, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर एक बार फिर मुझे वही चेहरा दिखाई दिया गया
तो शायद इस बार वह मुझे जाने नहीं देगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और जुड़े रहें। थैंक यू।